बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ अचार गोश्त की चटपटी सी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि अचारी मसाला हम घर में ही तैयार करेंगे। आप ये मसाला बनाएँ और इसको स्टोर करके रख लें और सब्ज़ी, चिकन या फिर कोई भी डिश बनाना चाहें जिसका फ्लेवर अचारी हो तो ये मसाला यूज़ किया जा सकता है। इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चूँकि हम पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मसाले जिसमें है हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। अब इन तीनों मसालों को मिक्सी जार में कुछ सेकंड्स के लिए चलाना है। बस इतना चलाना है कि इनके 2 टुकड़े हो जाएं। बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। तो ये देखें, ये मसाला बारीक नहीं हुआ है, दरदरा सा है। सिर्फ इसके 2 टुकड़े हो गए हैं और इतना ही हमें चाहिए है। अब इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून डालेंगे मेथी दाना और मसालों में शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च बेहतरीन से कलर के लिए। 1 टीस्पून डालेंगे पिसा धनिया। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये होममेड मसाला तैयार है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बना है। आप इस मसाले से मटन, चिकन या बीफ अचारी गोश्त बना सकते हैं। आप इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें। 5 से 6 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब हम अचार गोश्त बनाना शुरू करते हैं। पैन में डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसे बारीक स्लाइसेस में काट कर शामिल करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट और गोल्डन नहीं हो जाती। तो तेज़ फ्लेम पे प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो बीफ, बड़े का गोश्त जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, आप सेम यही रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोबारा से गोश्त को 2 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अचार गोश्त का जो मसाला हमने तैयार किया है उसमें नमक ऐड नहीं किया है। अगर आप मसाला बनाकर लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें हाफ़ टी स्पून नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और जो खुशबूदार सा मसाला हमने तैयार किया है ये भी डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई पे ही रखना है और यहाँ मसाले को अच्छे से मिला देंगे गोश्त में। 1 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेंगे और अब यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम के बराबर दही। दही को अच्छे से फेंट के शामिल करेंगे और जब आप दही डालें तो उस वक्त आप गैस की फ्लेम को हल्का कर दें ताकि दही फटे नहीं। दही को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद दोबारा से फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे गोश्त अच्छे से भुन चुका है और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम गोश्त को गलाने के लिए शामिल करेंगे पानी। तो मैं 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। बीफ है इसलिए गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब इसमें उबाल आने लगे तो इसे कवर कर देंगे। कुक करेंगे इसे लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए या जब तक कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। बीच बीच में से हम गोश्त को चलाते भी रहेंगे।
और अब यहाँ पे मैंने ली है मोटी वाली हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इन मिर्चों पे हमने बीच में से इस तरह से चीरा लगा देना है। इस तरह से सभी मिर्चों को एक तरफ से कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बीफ अचार गोश्त की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सभी मिर्चों पे कट लगाकर हम इसे एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं गोश्त की तरफ। तो गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है और ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। आप चाहें तो टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को तेज़ करेंगे और यहाँ पर जो गोश्त का पानी है इसे खुश्क करेंगे। साथ में टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो कुछ ही देर में पानी सारा खुश्क हो चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट होकर मसाले में घुल चुके हैं। जो हरी मिर्चें हमने कट लगा कर रखी हुई थी ये शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का जूस इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर आप अचार गोश्त चिकन में बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है मटन और बीफ से। तो मिर्चों को डाल देने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और अब ग्रेवी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अपने हिसाब से आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं जितना आपको बढ़ानी हो। तो मैंने यहाँ आधा कप पानी डाला है। एक बार इसे फिर से मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट के लिए हमने इसे कवर करना है। तो 2 मिनट के बाद इसे कवर आउट करते हैं और तो ये सिचुएशन है। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। तो इस रेसिपी में मैंने मिर्चों में मसाला भर के शामिल नहीं किया है। अगर मिर्चों को हम भर कर डालते हैं तो वो भी इसमें खाली हो जाती हैं। इसलिए मिर्चों में आप हल्का सा कट लगा कर डालें। मसाला जो होता है वो इनमें भर जाता है। आप इस तरह से मिर्चों को डालेंगे ना तब भी इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छी लगती हैं जब हम इन्हें रोटी के साथ खाते हैं। तो यह हमारा बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा बीफ अचार गोश्त बनकर तैयार है और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़शीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।